नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट मैथ्स सदिश कलन हमारी बुक चल रही है मित्रों। और इसका चैप्टर नंबर 3 सदिशों का समाकलन। और इस चैप्टर के अंदर रेखा समाकल के आधार पर एग्जाम्पल नंबर 3 तक हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर चर्चा कर ली है मित्रों। तो आज देखिए मित्रों, हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे चर्चा करेंगे, जो कि आपकी बुक के अंदर 100 नंबर पेज पे दिया गया है। मान ज्ञात कीजिए समाकलन सी एफ सदिश डॉट डी आर सदिश। और यहाँ पे देखिए मित्रों, हमें एफ सदिश इतना दिया गया है और यहाँ पे एक वक्र आर सदिश इतना दिया गया है। और यहाँ पे थीटा का मान है वो π/4 से π/2 तक विचरण करता है। तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम कोई भी क्वेश्चन हो चाहे, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से उठाया गया है और इसके अंदर क्या पूछना चाह रहा है, इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है मित्रों। इस बात का पता हमें पूर्व के अंदर होना चाहिए। तो देखिए मित्रों, हम जानते हैं कि ये जो सूत्र दिया गया है वो रेखा समाकल का सूत्र है। किसका है? रेखा समाकल का। रेखा समाकल के अंदर हमारे सामने दो टाइप की समस्याएं आ सकती है मित्रों। कौन सी समस्या? पहली समस्या, यहाँ पे आपको एफ सदिश रूप में दिया हुआ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है मित्रों। तो यहाँ पे पहली समस्या तो सोल्व होती है मित्रों कि हमें एफ है वो सदिश के रूप में ही दिया गया है। जबकि यहाँ पे दूसरी समस्या ये आएगी मित्रों, हमें लिमिट या तो x टेंस टू दी हुई मिलेगी या फिर y टेंस टू दी हुई मिलेगी। तो हमें dr का मान क्या लिखना है, और या हमें अगर कोई लिमिट या तो t के रूप में दी हुई है या फिर थीटा के रूप में दी हुई है मित्रों, तो हमें पूरे फंक्शन को क्या है, थीटा के अंदर कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि हमने पूर्व के अंदर एक एग्जाम्पल ऐसा भी हल किया होगा मित्रों, आपको याद हो तो पूरा का पूरा फंक्शन हमने t के अंदर कन्वर्ट कर हल किया था। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। तो हम जानते हैं रेखा समाकल, और रेखा समाकल का सूत्र ये होता है मित्रों, समाकलन सदिश एफ सदिश डॉट डी आर सदिश। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र लगने वाला है मित्रों, वो यहाँ पे इस सूत्र को हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है ताकि हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर जान सके मित्रों। तो देखिए, समाकलन सी एफ सदिश डॉट डी आर सदिश बटा डी थीटा, और यहाँ पर भी डी थीटा लिख देंगे मित्रों। तो इस रूप में हमें क्या है, इसको तोड़ना होगा, उसके बाद में इसका आंसर हमें प्राप्त करना होगा मित्रों। तो यहाँ पे दिया गया है, हमें दिया हुआ, अगर हमें आर सदिश बराबर मानना पड़े तो मित्रों हम आर सदिश बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मानते हैं। लेकिन हमें आर सदिश बराबर क्या दिया गया है मित्रों, ए कोस थीटा आई कैप, ए साइन थीटा जे कैप और बी थीटा और के कैप। इतना मान हमें आर सदिश बराबर दिया गया है मित्रों। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा मित्रों, डी आर सदिश बटा डी थीटा निकालना होगा, क्योंकि एफ सदिश तो हमें पूर्व क्वेश्चन के अंदर दिया ही गया है। तो यहाँ से हम क्या है, डी आर बटा डी थीटा निकाल लेंगे मित्रों। तो यहाँ से इसका मान है वो कितना आ जाएगा मित्रों, ए का तो ए लिख देंगे, कोस थीटा का अवकलज क्या होगा मित्रों, साइन थीटा आई कैप प्लस का चिन्ह, यहाँ पे ए का ए, साइन का क्या हो जाएगा मित्रों, कोस थीटा जे कैप और प्लस का चिन्ह यहाँ पे बी और के कैप। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं मित्रों, इसको इक्वेशन सेकंड। और यहाँ पे देखिए मित्रों, आपको एफ सदिश बराबर जो मान दिया गया है उसको ज्यों का त्यों लिख लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे सी -3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा आई कैप, ए 2 साइन थीटा -3 साइन की पावर 3 थीटा जे कैप और बी साइन 2 थीटा और के कैप। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं मित्रों। अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर
सेकंड और थर्ड की सहायता से मान रखने पे देखिए मित्रों हमारा कितना आंसर आएगा, एफ सदिश डॉट यहाँ पे डी आर सदिश बटा डी थीटा और यहाँ पे देखिए मित्रों डी थीटा। तो यहाँ पर केवल और केवल आपको मात्र मान रखना है मित्रों, आप मान रख सकते हो। मान रखने के बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे एफ का पूरा मान इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पे फिर डॉट प्रोडक्ट होने वाला है, किससे, इससे डॉट प्रोडक्ट होगा मित्रों, और इससे डॉट प्रोडक्ट होने के बाद में जो परिणामी बचेगा उसके हमें डी थीटा लगाना होगा। क्या लगाना होगा, डी थीटा लगाना होगा। तो देखिए मित्रों हम किस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख तो आप सकते हो मित्रों, क्योंकि बार बार मैं लिखूंगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मित्रों आई कैप डॉट आई कैप इसका मान 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप इसका मान भी 1 होता है, के कैप डॉट के कैप इसका मान भी 1 होता है मित्रों, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप का मान क्या होगा मित्रों, 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए मित्रों जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे आई का आई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है मित्रों, और इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बाकी सब मान 0 हो जाएंगे, क्योंकि आई का जब जे के साथ होगा मित्रों तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा। तो देखिए मित्रों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे साइन की पावर 3 थीटा हो जाएगा मान, और उसके बाद में जे का गुणांक है ए कोस थीटा, इसका केवल इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है मित्रों, और के कैप का जो गुणांक है उसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है मित्रों। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मित्रों। तो देखिए यहाँ पे 3a स्क्वायर साइन की पावर 3 थीटा कोस थीटा प्लस का चिन्ह ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए मित्रों 2 साइन थीटा और कोस थीटा, हम जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है मित्रों, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मित्रों -3 कोस थीटा और प्लस का चिन्ह बी स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर देखिए मित्रों जब आप डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में आपके पास केवल इतना मान शेष बचने वाला है, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए मित्रों आपका समाकलन सी इस तरीके से चल रहा है, और यहाँ पे पूरे के डी थीटा लग जाएगा। उसके बाद में देखिए मित्रों आपको देखिए मित्रों ये पॉजिटिव मान है और ये पूरा क्या है, नेगेटिव मान है। इस मान से इस मान को क्या है मित्रों हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए मित्रों 3 आने वाला है। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे समाकलन सी, और सी यहाँ पे बाहर चल रहा है मित्रों। उसके बाद में यहाँ पे ए स्क्वायर और इसका मान है वो मित्रों साइन 2 थीटा होता है, यहाँ पे साइन 2 थीटा लिख देंगे, प्लस का चिन्ह बी स्क्वायर साइन 2 थीटा और डी थीटा। समाकलन सी बाहर चल रहा है मित्रों, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाहर निकाल लेंगे मित्रों, यहाँ पे क्या है डी थीटा कर देंगे। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे हमें लिमिट लगानी होगी। वो लिमिट किस प्रकार से लगाएंगे हम देखिए मित्रों, समाकलन सी एफ सदिश डॉट डी आर सदिश बराबर, तो देखिए मित्रों π/4 से π/2 तक लिमिट हमें दी हुई है मित्रों। यहाँ पे सी का सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा और डी थीटा। अब इसका आप समाकलन कर लेना मित्रों। यहाँ पे ये कांस्टेंट मान है पूरा, साइन 2 थीटा का क्या है समाकलन माइनस कोस 2 थीटा बटा 2 हो जाएगा। फिर आप लिमिट रख लेना, और लिमिट रखने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वही परफेक्ट आंसर होगा। तो देखिए मित्रों यहाँ पर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट राशि है, बाहर लिख देते हैं मित्रों, माइनस कोस 2 थीटा और बटे 2 और लिमिट π/4 से π/2। जब इसको आप सरलीकरण करोगे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाने के बाद में, तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे सी और ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट आंसर बनने वाला है मित्रों। तो आप रेखा समाकल की सहायता से इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल कर सकते हो। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है। उसको मैं बुक के अंदर हिंट देता हूँ मित्रों, और बुक के अंदर हिंट इसलिए दे रहा हूँ मित्रों, यहाँ पे
वीडियो लंबा चला जाएगा। मान ज्ञात कीजिए समाकलन सी एफ सदिश डॉट डी आर सदिश। तो सर्वप्रथम हमें देखिए मित्रों एफ सदिश को चेक करना होगा कि सदिश में दिया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे पहली बात यह है मित्रों कि एफ है वो सदिश के अंदर दिया गया है, तो पहली समस्या यहीं पर खत्म होती है मित्रों। उसके बाद में हमें वक्र सी एक्स वाई तल में इस तरीके से एक्स और वाई के मान दिए हुए मित्रों और इससे निर्मित एक आयत बनेगा। तो देखिए मित्रों हम जानते हैं अगर हमें दो बिंदु दिए हुए हैं तो उसको हम निर्देशांक तल के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं मित्रों। तो तल के अंदर एक्स वाई के अंदर हमने मान को रख दिए हैं, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे ए और 0, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे 0 और बी, इस तरीके से बनने वाली मित्रों आकृति वो एक आयत होंगी। उसके बाद में देखिए मित्रों हमें आर सदिश का कोई मान नहीं दिया गया है। जब भी आर सदिश का रेखा समाकल के अंदर कोई मान नहीं दिया जाता है मित्रों तो हमें मानना पड़ता है वो हमने क्या है आर सदिश बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मान लिया है। और यहाँ पे एक्स वाई तल का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे जेड बराबर क्या होगा मित्रों 0 होगा। तो हमें डी आर सदिश चाहिए तो डी आर सदिश डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप होगा मित्रों। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे एफ सदिश डॉट डी आर सदिश का। जब मान रखने के बाद में आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा मित्रों। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स लिखा जाएगा, यहाँ पे माइनस का माइनस 2xy और यहाँ पे जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा मित्रों। यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा डी वाई लिख दिया जाएगा। उसके बाद में हमें क्या है मित्रों रेखा समाकल का मतलब ये हुआ अनुदिश हम क्या है कोई मान निकाल सकते हैं। तो देखिए मित्रों मैं इस आयत को 4 पार्टों के अंदर बांटकर इसका मान निकालने वाला हूं और अंत में इन चारों का क्या है योग कर दूंगा तो हमारे पास जो परफेक्ट पूरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मित्रों सर्वप्रथम समाकलन का मार्ग वक्र सी दी गई रेखाओं से निर्मित आयत ओ ए बी सी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ओ ए बी सी है आयत है। तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों आयत की भुजा ओ ए पर यहाँ पर इसका जिक्र हो रहा है मित्रों। हम क्या है एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, किसका जिक्र कर रहे हैं एक्स और अक्ष का जिक्र कर रहे हैं मित्रों। तो यहाँ पे एक्स एक्स पे तो यहाँ पर वाई का मान मित्रों क्या है 0 होगा। यहाँ पे वाई का मान क्या है मित्रों 0 है और वाई का मान 0 होने की वजह से डी वाई का मान भी अपने आप क्या होगा मित्रों 0 होगा। तो यहाँ पे x की हमें तो यहाँ पर एक्स एक्स का जिक्र कर रहे हैं तो dx के सापेक्ष ही समाकलन होने वाला है मित्रों और यहाँ पे x की ही लिमिट लगने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से लेकर a तक। यहाँ पर देखिए मित्रों इस तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे एक्स एक्स का जब जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे लिमिट देखिए मित्रों 0 से लेकर a तक लगानी होंगी हमें। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम इसके अंदर मान रखते हैं तो x का तो मान हमें चाहिए ही, x के अनुदिश निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे y का मान मित्रों क्या है 0 है तो 0 लिख देंगे और इसका मान 1 का मान 0 है तो पूरा फंक्शन क्या है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल एक्स स्क्वायर और डी एक्स शेष रहेगा जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है मित्रों। उसके बाद में इसका समाकलन कर देंगे एक्स स्क्वायर का समाकलन x की पावर 3/3 हो जाएगा मित्रों। हम फिर क्या करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे। यहाँ पे लोअर लिमिट तो 0 उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अपर लिमिट की सहायता से यहाँ पे देखिए मित्रों जब हम a रखेंगे तो हमारा मान यहाँ पर a की पावर 3/3 आने वाला है मित्रों। कितना मान आएगा a की पावर 3/3 आएगा। उसके बाद में हम देखिए मित्रों y का मान निकाल रहे हैं y x के अनुदिश। तो हम बोल सकते हैं ए बी के अनुदिश। किसके अनुदिश है ए बी के अनुदिश। तो ए बी के अनुदिश जब हम मान निकालेंगे मित्रों तो हमारे पास x का मान तो यहाँ पे a दिया गया है। x के अंदर हमने कितनी दूरी तय की है मित्रों a दूरी तय की है। जबकि यहाँ पे y के सापेक्ष समाकलन करना होगा, इसका जिक्र हो रहा है तो मित्रों तो y के सापेक्ष समाकलन निकालना होगा। तो समाकलन के आगे तो dy लिखा जाएगा और यहाँ पे जब हम x का मान a है तो यहाँ पे मित्रों dx का मान कितना होगा मित्रों 0 होगा। dx का क्या होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट राशि का जब हम अवकलज करते हैं तो उसका मान 0 आता है। कितना आता है मित्रों 0 आता है। और यहाँ पे y की लिमिट देखिए मित्रों 0 से लेकर b तक, 0 से लेकर b तक। तो ऐसा ही हमने किया है मित्रों x बराबर a मानना है तो dx का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट किसकी लगानी है y के अनुदिश कर रहे हैं तो y बराबर 0 से लेकर b तक। फिर हमें क्या है इस फंक्शन के अंदर जब हम मान रखेंगे तो मित्रों हमारे पास देखिए यहाँ पे
x की जगह हमें a रखना है, लेकिन यहाँ पे देखिए मित्रों dx का मान शून्य हो रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शून्य को जब किसी भी फंक्शन या मान से गुणा किया जाता है तो शून्य आता है मित्रों। उसके बाद में हम यहाँ पर आए, माइनस का चिन्ह 2 का 2, x की जगह आपको a रख देना है और y की जगह हमें y के सापेक्ष तो मान ही निकालना है मित्रों। तो यहाँ पे -2ay dy हो जाएगा और इसका समाकलन हमें कर लेना होगा मित्रों। इसका समाकलन करने के बाद में आपको 0 से b लिमिट की सहायता से इसका मान निकाल लेना है, जो कि इतना आने वाला है। उसके बाद में हमें क्या करना होगा मित्रों, यहाँ पे b से c के अनुदिश हम मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्रों हमारा y बराबर कितना मान है मित्रों, b है। y बराबर मान कितना है, b। तो यहाँ से dy बटा dx, dy और dy का मान कितना आएगा मित्रों, यहाँ से dy का मान क्या है, शून्य प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए मित्रों हमें x की क्या है, लिमिट लेनी होगी। और लिमिट किस प्रकार से, a से चलकर हमें 0 तक आए हैं, x पहले आता है, तो यहाँ पर b से a की दिशा की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मित्रों आपको दिशा का भी नॉलेज रखना होगा, क्योंकि अगर आप 0 से a कर देते हो तो यहाँ पर दिशा आपकी c से b की ओर हो जाती है, जबकि आपको क्या है, एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, b से c की ओर अनुदिश हमें दिखलाना है। तो देखिए मित्रों यहाँ पे इस तरीके से a से लेके 0 तक, और यहाँ पर आप मान रखकर जब हल करोगे तो इतना मान आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार उसके बाद में यहाँ पे c से o की ओर अनुदिश मान निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखिए मित्रों हम किस अक्ष की बात कर रहे हैं, y की। तो यहाँ पे लिमिट y की ही लगने वाली है मित्रों। तो आप लिमिट किस प्रकार से निर्धारण करोगे, यहाँ पर b से लेकर 0 तक, और यहाँ पे देखिए मित्रों x का मान हमें 0 लेना होगा, dx का मान 0 अपने आप हो जाएगा। फिर लिमिट किसकी लगानी है, y की, तो b से लेकर 0 तक। और उसके बाद में आप जब समाकलन कर हल करोगे तो मित्रों यहाँ पे शून्य आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई मान आने वाला ही नहीं है, क्योंकि सभी टर्म में शून्य पहले से ही हो जाएगी। तो आयत के चारों ओर जब आप इसका योग करोगे तो देखिए मित्रों आपके पास -2ab स्क्वायर मान प्राप्त होने वाला है। उसके बाद में देखिए मित्रों एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो 2020 के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका जिक्र हम अगले वीडियोज़ के अंदर करेंगे मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।